Assalamualaikum to all ladies and gentlemen. वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ शहीन ब्रॉस फोर्सेस एकेडमी। आज की डेमो क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस को। माय नेम इज साइकोलॉजिस्ट रिबन नसीर। आपको मैं डिटेल में सारे इस कोर्स के बारे में समझाऊंगा कि कौन लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं और इसके अंदर टेस्ट किस किस्म का होगा। ये सारी वीडियो आज की वीडियो में हम देखेंगे इंशाल्लाह। लेट्स ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं इस कोर्स के बारे में बताता चलूँ। ये बेसिकली हर साल आर्मी अनाउंस करती है इस कोर्स को। इस कोर्स को अनाउंस करने का मकसद ये होता है कि ऐसी गर्ल्स को सिलेक्ट किया जाए जो जिन्होंने अपनी एफएससी के पार्ट्स सेकंड के पेपर दे दिए हैं या फिर उनके सेकंड पार्ट का रिजल्ट आ चुका है। ये दोनों किस्म की गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं आर्मी के अंदर। नंबर 2 कैटेगरी वो है जिन लोगों ने अपनी नर्सिंग कंप्लीट कर ली है, यानी कि उन्होंने एफएससी भी कंप्लीट की हुई है, उसके बाद उन्होंने नर्सिंग भी कर ली है। डिप्लोमा नहीं बल्कि क्या 3 से 4 साल का जो कोर्स होता है नर्सिंग का, वो उन्होंने कंप्लीट किया सिविल के अंदर रह और फिर वो इसके अंदर अप्लाई कर सकती हैं। अप्लाई करने के बाद वो सिलेक्ट हो जाती हैं, या वो गर्ल्स जिन्होंने अभी सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं, सेकंड पार्ट का पेपर उनका रिजल्ट आ चुका है, वो भी एलिजिबल है। चूँकि आर्मी इनरोल करती है ऐसी गर्ल्स को। इनरोल करने के बाद उनको ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग करने के बाद इनको बेसिकली पास आउट होने के बाद AFNS के अंदर सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक दे दिया जाता है, सॉरी लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाता है, जैसे एयरफोर्स के अंदर बोला जाता है फ्लाइंग ऑफिसर और नेवी के अंदर बोला जाता है सब लेफ्टिनेंट। और इन गर्ल्स का रोल एंड टास्क पास आउट होने के बाद ये होता है कि डिफरेंट जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि CMH है आर्मी का कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल, और इसके अलावा एयरफोर्स का हॉस्पिटल्स हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। नेवी के हैं जैसे शिफा है कराची के अंदर, बड़ा फेमस है। तो इन तीनों हॉस्पिटल जो फोर्सेस के हैं इनके अंदर ये फीमेल्स सर्व करती हैं और वहाँ पे अपने नर्सिंग के अंदर अपने फ़राज़ सर अंजाम देती हैं। लेट्स सी हम बाकायदा अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अच्छा जी, नंबर 1 कैटेगरी ये है कि अगर टाइप ऑफ कमीशन AFNS BSc नर्सिंग फीमेल, यानी कि अगर आप लोग इसके अंदर अप्लाई करना चाहती हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मैटर के अंदर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। नंबर 2 FSC के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ये क्राइटेरिया चेंज भी हो सकता है। लास्ट ईयर यही क्राइटेरिया था, इसके अकॉर्डिंग हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस साल भी क्राइटेरिया यही होगा। हुआ तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है, जैसे कि FSC में अगर 50% अभी उन्होंने मांगे हैं तो मे बी 60% मांगे, अदरवाइज कोई ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। नंबर 2 वो है जी कि नंबर 1 तो कैटेगरी वो थी ना कि आप लोग इस कोर्स के अंदर अप्लाई करते हैं, आपकी एजुकेशन FSC ज़्यादा से ज़्यादा है। नंबर 2 कैटेगरी वो है जिसके अंदर फीमेल्स ऐसी जिन्होंने FSC के बाद जो है कोर्स किया हुआ है नर्सिंग का और उनका डिप्लोमा है, सॉरी उनका डोमिसल है सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से और गिलगित बल्तिस्तान से। ये फीमेल्स एलिजिबल हैं इसी कोर्स के थ्रू इनरोल होने में। शर्त ये है कि इन्होंने BSc नर्सिंग कंप्लीट की हो, सिर्फ इन्हीं सूबों के थ्रू, अदरवाइज किसी और प्रोविंस के थ्रू एलिजिबल नहीं है। तो इन लोगों को भी इनरोल किया जाता है और इन लोगों को भी जो है पास आउट होने के बाद इनकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन एज़ कम्पेयर टू जो बच्ची FSC के बाद जा रही है ड्यूरेशन इसका कम होगा और इसको पास आउट होने के बाद उन्हीं लड़कियों की तरह, उन्हीं फीमेल्स की तरह लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाएगा। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे वो गर्ल्स जिन लोगों ने अभी सेकंड पार्ट के पेपर दिए और उनका भी रिजल्ट पेंडिंग है, वो फीमेल्स भी एलिजिबल हैं। शर्त यह है कि वो हैविंग 50% मार्क्स इन फर्स्ट ईयर और उनके फर्स्ट ईयर में 50% मार्क्स होने चाहिए, वो भी एलिजिबल हैं। कंडीशन यहाँ भी है उन्होंने लगाई है कि मे अप्लाई विद होप सर्टिफिकेट ड्यूली सेंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न्ड कॉलेज इंस्टीट्यूट फॉर अटेनिंग 50% मार्क्स ऑन डिक्लेरेशन ऑफ पार्ट 2 रिजल्ट कैंडिडेट्स शुड सबमिट FSC मार्कशीट इमीडिएटली। अभी ये करना होगा जिन लोगों का भी सेकंड पार्ट का रिजल्ट पेंडिंग है और उनके फर्स्ट पार्ट के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर यानी कि 50% मार्क्स हैं, तो वो क्या करेंगे कि एक होप सर्टिफिकेट बनाएंगे। उसके ऊपर मेंशन किया जाएगा भी इस बच्ची के अंदर, इस लड़की के जो है फर्स्ट पार्ट के अंदर इसका अंदर 6 नंबर हैं, 50% मार्क्स हैं और उम्मीद है कि सेकंड पार्ट के अंदर भी इस फीमेल के जो है ना 50% से ज़्यादा ही नंबर आएंगे इंशाल्लाह। और उसके ऊपर आपके कॉलेज के प्रिंसिपल के, जो आपके हेड ऑफ इंस्टीट्यूट हैं, उसके साइन होंगे। तो ये हो गया आपका होप सर्टिफिकेट। इसकी बिना पे वो गर्ल जिन्होंने अभी अपने सेकंड पार्ट के पेपर दिए हैं, उनका रिजल्ट पेंडिंग है, वो इस बेस पे अप्लाई कर सकती हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है जी के कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। नंबर 2 कैटेगरी जैसे कि मैंने पहले बयान की है, वो है वो नर्स जिसने सिविल के अंदर रहते हुए आर्मी ज्वाइन करने से पहले ही अपनी नर्सिंग कंप्लीट कर ली है। अगर उसने नर्सिंग कंप्लीट कर ली है तो उसका कैटेगरी जो है, उसकी डिग्री जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए किससे, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से, PNC से। तो फिर वो एलिजिबल है, इसके अंदर अप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट है जी कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू क्वालिफाइड पोस्ट बेसिक स्पेशलाइज्ड कोर्स। अभी
वो नर्स जिसने एजुकेशन कंप्लीट की है, एफएससी के बाद अपनी नर्सिंग कंप्लीट की है, और साथ में एक और चीज़ रिक्वायर्ड है, वो ये चीज़ रिक्वायर्ड है उसको, अगर किसी ने स्पेशलाइजेशन की है किसके अंदर, आईसीयू के अंदर, ओटी के अंदर, सीसीयू के अंदर, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी इसके अंदर अप्लाई करने की। नेक्स्ट चलते हैं जी, मार्क्स एफ एस इक्विवेलेंट 55% मार्क्स फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम स्पेशलाइज्ड एरियाज। अच्छा, पीछे भी हमने बात की थी, सॉरी, पीछे भी हमने बात की थी कि भाई आपके फर्स्ट ईयर में कितने नंबर होने चाहिए। वैसे एफएससी में आपके नंबर होने चाहिए 50% मार्क्स, और मैट्रिक में चाहिए 60% मार्क्स। अभी उन्होंने यहाँ पे एक और कंडीशन बताई है कि वो फीमेल्स जो कि बिलोंग करती हैं बलोचिस्तान से, फाटा से, गिलगित बल्तिस्तान से, डिस्ट्रिक्ट कुछ सिटीज़ के नाम दिए, आपने इसको और से पढ़ लेना है। अगर आप इसके अंदर इंक्लूड हैं तो उनके लिए रिक्वायर्ड ये है कि उनके 55% मार्क्स होने चाहिए एफ एस सी के अंदर, अदरवाइज 50 है, लेकिन यहाँ पे उनके लिए रिक्वायर्ड है कि उनके लिए उनके 55% मार्क्स होने चाहिए। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर हम बात करें तो वो फीमेल इसके अंदर एलिजिबल नहीं है जो ऑलरेडी 2 दफ़ा नॉट रिकमेंड हो चुकी हैं आईसीएसबी के अंदर, या मेडिकल अनफिट हो चुकी हैं, या फिर किसी आर्मी नेवी एयरफोर्स के दायरे से निकाला जा चुका है उनको, तो वो लोग भी इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। और वो फीमेल जिन्होंने नर्सिंग कंप्लीट की है और वो अगर एलिजिबल अपनी रजिस्टर्ड नहीं है किसके थ्रू, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के थ्रू, वो भी इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा वो फीमेल जिनको किसी किस्म की पनिशमेंट हो चुकी है किसी भी वजह से, किसी भी अदालत के थ्रू, वो भी इसके अंदर एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से रिक्वायर्ड है। आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और मैं अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाजमी दूसरों से शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें मैं कोशिश करूंगा बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा दूं, ताकि आपके किस जहन में हर किस्म की क्लैरिटी हो जाए इस कोर्स को देकर बाद में आप लोगों के लिए इसके अंदर अप्लाई करना आसान हो जाए, ताकि तमाम किस्म के आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके जितने भी हैं, अगर आपने मैटर की है, एफएससी की है, या आपने नर्सिंग कंप्लीट ऑलरेडी की हुई है, तो आपके वो तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, एक रिजल्ट कार्ड होता है, एक आपकी सनद होती है। तो अगर आपकी सनद आ चुकी है, या अगर आपको डिग्री मुकम्मल की हुई कुछ अरसा गुजर चुका है, तो आपके दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज आपको टेस्ट देने की परमिशन नहीं दी जाएगी वहाँ पे। नंबर 2, वो फीमेल्स जो किसी अदारे का हिस्सा हैं तो उनके पास एक एनओसी होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि वो अपने अदारे से परमिशन लेकर अप्लाई कर रही हैं। नंबर 3 है जी, आपके पास टेस्टेड फोटो कापीज़ होनी चाहिए आपकी डोमिसाइल की, डोमिसाइल आपका रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है जी, आपकी फोटो कापी होनी चाहिए कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। एक नया कार्ड आजकल बन रहा है जिसके ऊपर एक छोटी सी चिप बनी होती है सिम की तरह, तो वो आपके पास कार्ड होना चाहिए। नंबर 3 है जी कि आपके पास 3 कलर्ड फोटो ड्यूली टेस्टेड होनी चाहिए आपकी, यानी कि आपकी पिक्चर टेस्टेड होनी चाहिए, आपकी पासपोर्ट सारी पिक्चर आपकी टेस्टेड होनी चाहिए फ्रंट और बैक से। उसके अलावा आपके पास क्रॉस पोस्टल ऑर्डर होना चाहिए 100 रुपये का, जो कि आप किसी भी पोस्ट ऑफिस अपने ज़िले के वहाँ से ले सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पास आउट होने के बाद कम से कम 10 साल के लिए आर्मी के अंदर सर्व करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी मर्जी है, छोड़ दें यहाँ पर आप कंटिन्यू करें। ट्रेनिंग पीरियड की अगर हम बात करें, सबसे पहली करने कैटेगरी है जी बीएससी नर्सिंग, यानी कि वो लोग जो एफएससी के बाद जाएंगे उनकी 4 साल की ट्रेनिंग होगी, 4 ईयर ट्रेनिंग एट एफजीपी जीएमआई रावलपिंडी, सीएमएच लाहौर, सीएमएच खारियाँ, सीएमएच मुल्तान, इन डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट जगहों पे आपकी ट्रेनिंग होगी। नंबर 2 वो कैटेगरी है जो ट्रेन्ड नर्स है, यानी कि उसने अपनी नर्सिंग कंप्लीट की हुई है एफएससी के बाद, वो भी एलिजिबल है, जैसे कि हमने आपको पहले बता चुका हूँ। उसका कितनी ट्रेनिंग होगी, उसकी ट्रेनिंग होगी 6 वीक्स बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एट AFPGMI रावलपिंडी एट सीएमएच खारी है। नेक्स्ट चलते हैं जी इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चों आप एक इनिशियल टेस्ट होगा, इस टेस्ट के अंदर सबसे पहले आप एक टेस्ट होगा जिसे बोलते हैं ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। नंबर 1 आपका है वर्बल, नंबर 2 है नॉन वर्बल, नंबर 3 है एकेडमिक। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है जिसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल इंटरव्यू, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी फीमेल्स अगर टेस्ट क्लियर कर जाएँ तो इंटरव्यू के अंदर निकाल दी जाती हैं। ऑनलाइन टेस्ट की अगर हम बात करें तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसके अंदर वर्बल है, नॉन वर्बल है, एकेडमिक है। अभी वर्बल क्या बुला है यहाँ पे, ये हम आगे मजीद डिस्कस करेंगे। नॉन वर्बल क्या है ये भी आगे हम मजीद डिस्कस करेंगे। एकेडमिक पोर्शन के अंदर आपके फिजिक्स होती है, बायो के क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री होती है और इंग्लिश होती है। अभी हम बात करते हैं जी कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट किस तरह का होता है, यानी कि ये जो मैंने अभी यहाँ पे नंबरिंग दी है ना, सबसे पहले बच्चा होगा आपका एक वर्बल का टेस्ट। अगर आप वर्बल का टेस्ट पास करेंगे आपका नॉन वर्बल का टेस्ट होगा। नॉन वर्बल का टेस्ट आपका क्लियर होगा तो आप एकेडमिक का टेस्ट देंगे, जिसके अंदर आपकी फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री और इंग्लिश के चारों के कंबाइंड क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले अभी हम बात करते हैं जी कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है। कुछ एग्जांपल तो आपके सामने अवेलेबल हैं। अगर आप इनके बारे में मज़ीद इस कोर्स के बारे में जानना चाहती हैं तो हमारे
चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर SPFM मेंटोर के ऊपर एक बड़ी ही लेंथी कोर्स पड़ा हुआ है जिसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल के अलग अलग कोर्सेज हैं, जिसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स को डिस्कस किया गया है। अगर आप उनको अच्छे से समझ लें तो आपको बड़ा ही ये मटेरियल हेल्पफुल होगा अपने टेस्टों के लिए। अच्छा जी, क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। 35 है, 45 है, अगली क्वेश्चन मार्क है, 65 देन 75। अभी हम देखेंगे 35 और 45 का डिफरेंस कितना है। फिर हम देखेंगे इसके बाद ऐसा कौन सा नंबर आएगा, उसके बाद अगर हम दोबारा हम डिफरेंस फाइंड करें तो कौन सा नंबर आ रहा है। 65 और 75 का डिफरेंस कितना है। अगर हम देखें 35 से 45 के अंदर 10 का डिफरेंस है। 45 के अंदर जो नंबर अभी हमने फाइंड करना है, अगर अभी हम यहाँ पे 55 को रख के देखें 10 का डिफरेंस आ रहा है। अगर 65 को अब दोबारा हम माइनस करें 55 से, अगेन 10 का डिफरेंस आ रहा है। 65 और 75 की बात करें फिर 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसकी मीन दैट का ऑप्शन ए 55 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्काई लैंड इज कोडेड एज 7948312 देन लैंड इज कोडेड एज, यानी कि स्काई लैंड को कितना कोडिंग की दी गई है ये वाली, और लैंड की कोडिंग क्या होगी। अभी अगर हम इस वर्ड को गौर से देखें, स्काई लैंड इज कोडेड एज, अभी हम देखें एस अल्फ़ाबेटिकल इंग्लिश के जो हरूफ हैं उनके अंदर अगर हम देखें तो स्काई का एंड पे जाकर नंबर आता है जो कि 7 नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे यही समझने वाली बात यह है कि एस को उसने यहाँ पे 7 से मार्क किया है, के को उसने यहाँ पे 9 से मार्क किया है, वाई को उसने यहाँ से 4 से मार्क किया है, ठीक है। एल को उसने यहाँ से 8 से मार्क किया है, ए को उसने यहाँ पे 3 से, एन को 1 से, डी को 2 से मार्क किया है। अभी हम देखेंगे उसने जो जब इसकी कोडिंग की स्काई लैंड की तो उसने ये कोडिंग की। अभी हम लैंड की हम कोडिंग फाइंड करेंगे तो लैंड हम देखेंगे एल ए एन डी क्या बनता है 8312, तो 8312 इज द राइट आंसर। अभी अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये होता कि लैंड, यहाँ पे क्वेश्चन ये होता कि के वाई एल कायल इज कोडेड एज, फिर हम क्या देखते के वाई एल की नंबरिंग देखते हो किस हिसाब से की गई है, तो नंबरिंग होती के वाई एल की 948। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स को नॉन वर्बल की। अच्छा, कहते हैं जी कि इफ़ दिस पिक्चर इज टू दिस देन इस पिक्चर से कौन सी आगे पिक्चर हम फाइंड करेंगे। अगर हम इस पिक्चर से ये पिक्चर बन रही है, यानी कि इस तरह सीरीज चल रही है, इसके अंदर देखें कि एक सैड सा इमोजी है, इसके अंदर सॉरी ये थोड़ा सा नॉर्मल इमोजी है और ये वाला सैड इमोजी है। इसी तरह यानी कि वो नॉर्मल से सैड की सैडनेस की तरफ गया है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन वो जो है सैड हो गया। हम इसको आगे फाइंड करेंगे कि नॉर्मल इमोजी कौन सा होगा, यानी कि उसने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मल से सैडनेस की तरफ गया। अभी उसने यहाँ पे पहले सैड दिखा दिया, अभी हम सैडनेस से आगे नॉर्मल की तरफ जाएंगे। अभी एक और हमने पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, इस पे इसकी आईज बिल्कुल हॉलो है, यानी कि उसका कोई कलर नहीं है स्पेसिफिक, अंदर से वो उसको उसने शेडिंग नहीं की हुई, सिंपल आईज को, ठीक है। अभी अगर ऑप्शन ए को देखें, ऑप्शन में ए बिल्कुल नहीं आ सकता। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें वो भी नहीं आ सकता। ऑप्शन अगर बी और सी की अगर हम बात करें तो दोनों सिमिलर हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करें बी और सी के ऊपर, बी का जो छोटा सा यहाँ पे उसने बनाया हुआ है वी टैप जगह, ये इसके अंदर वी टैप बैलेंस नहीं है, लेकिन इसके अंदर बैलेंस है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ दिस बॉक्स इज टू दिस देन दिस सर्कल इज टू दिस, कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। इस बॉक्स से उसने क्या किया, सिंपल बॉक्स दायरा गायब किया और सिंपल यहाँ पे इस बॉक्स को ड्रा कर दिया। अभी हम भी यही काम करेंगे, इस सर्कल से हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे जो इसका ब्लैक पोर्शन अंदर है, जब हम उसको निकालेंगे तो सिंपल हमारे पास सर्कल आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी के इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। तो इंग्लिश की कुछ एग्जांपल्स को मैं डिस्कस करता हूँ आपके सामने। कहता है जी कि चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन बेसिकली क्या होती है, प्रोपोजिशन जो है ना, अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो उसके अंदर बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट है प्रोपोजिशन, जो कि बड़ा कंसेप्चुअल है। अगर हम इसको अच्छे से पढ़ लें तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हल हो सकते हैं बड़े आसानी से। कहते हैं जी कि नंबर 1 क्वेश्चन है, ही रीच टू कोहार्ट बाई बस। तो बाई इज द राइट आंसर, जो कि करेक्ट प्रोपोजिशन है इस बस के, इसके साथ अटैच होगी। सो ऑप्शन बी इज ए इज द राइट आंसर। ही नेक्स्ट है जी, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ डैश कॉलेज यस्टरडे। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम कॉलेज यस्टरडे। सो ऑप्शन फ्रॉम इज द राइट आंसर, नॉट ऑफ फॉर टू। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। बड़ा इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है, अक्सर आपने अक्सर में भी पेपरों में भी हल किया होगा आपके मैट्रिक एफएससी के अंदर।
इसके अलावा और भी बहुत सारे जो पुलिस के टेस्ट होते हैं, रेस्क्यू 112 के टेस्ट होते हैं, उनकी भी तैयारी भी चलती है हमारी अकेडमी के अंदर। उनके अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्बल के, नॉन वर्बल के, सारे इंग्लिश वगैरह के। ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द एरोप्लेन इज काउंट टू लीव फॉर कराची, ठीक है, फॉर कराची। द एरोप्लेन जो है इज काउंट टू लीव, छोड़ने वाला है, कराची के लिए छोड़ने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन फॉर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन है जी कि चूज द करेक्ट द टेंस, यानी कि जिसके अंदर टेंस से ही यूज किया गया। द टीचर, नंबर 1 ऑप्शन ए ऑप्शन है, द टीचर मेड मी फ्रेंड, फ्रेंड, द टीचर मेक मी फ्रेंड, द टीचर मेक्स मी फ्रेंड, इस तरह के डिफरेंट। सॉरी, यहाँ पे ये जो फ्रेंड आ रहा है ये नेक्स्ट ऑप्शन का है, बी का है। सो ऑप्शन सी, द टीचर मेक्स मी फ्रेंड, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी कि आई शैल नॉट गो अंटिल यू कम, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल है आपको, बड़ी इजी है, यहाँ पे एक दफ़ा देखने हैं आपको, ऑप्शन भी यहाँ पे मार्क किया हुआ है कौन सा राइट आंसर है, आपको इसको समझने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिजिक्स के। इसके अंदर रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एफएनएस के कोर्स के अंदर होते हैं। फिजिक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी है। सो ऑप्शन बी एंड सी, फिजिक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फिजिकल मैटर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। सो ऑप्शन बी एंड सी इज द राइट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिजिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ साइंस बेस्ड ऑन, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है एफएस के अंदर तो आपके लिए ऑप्शन चूज करना बड़ा आसान होगा। अगर आपने प्रॉपर प्रिपरेशन की हुई है तो आपके लिए ऑप्शन चूज करने बड़े ईजी होंगे। फिजिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ साइंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, विद द स्टडी इफ प्रोडक्शन, प्रोपगेशन एंड प्रॉपर्टीज अकॉस्टिक्स, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। इसी तरह सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट है आगे। अगेन मजीद क्वेश्चन हमने डाले हैं फिजिक्स के। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डेंसिटी, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी बायो के कुछ क्वेश्चन है, आप इनको गौर से देख सकते हैं। दे आर द रिमेन्स आर इम्प्रेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड इन रॉक्स, तो ऑप्शन बी फॉसिल्स इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है जी, इफ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर रिलेशनशिप टू द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, सो कौन सा ऑप्शन सही बनता है? ए है, बी है, सी है? ऑप्शन नन ऑफ दीज राइट आंसर बनता है। आगे मजीद कुछ बायो के क्वेश्चन है, इनको आप देख लें अच्छे से, उम्मीद है आपको लोगों के लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी केमिस्ट्री के। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एन एटम, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्वीडिश केमिस्ट जेब बर्जेलिस डिटरमाइंड द, इसने क्या फाइंड किया था? एटॉमिक मास फाइंड किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जितने भी अभी हमने क्वेश्चन यहाँ पे स्लाइड के अंदर चलाए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये आई थिंक पहले भी क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर के अंदर एफएनएस के अंदर आ चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मार्क किया है, मेरी टीम ने इसको यहाँ पे मार्क किया है ताकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ये वीडियोज़ जो है हेल्पफुल बने। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हैं। अच्छा, अभी हम बात करते हैं आप लोगों ने इस कोर्स पर अप्लाई करना है कैसे करना है। जैसे ही कोर्स आएगा इंशाल्लाह हम अपने चैनल के ऊपर, अपने फेसबुक पेज के ऊपर, जो कि विद द नेम ऑफ अकेडमी है, शहीन ब्रास फोर्सेस अकेडमी टॉपर टेक्सिंग, इसका ऐड अपलोड कर देंगे। तो आप लोग क्या करें, सिंपल इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करें, वहाँ से जाकर इसको अप्लाई करें। जेंटलमैन, ये थी आज की हमारी वीडियो। आज मैं अभी कुछ और चीज़ें बता दूँ आपको। हमारी अकेडमी के अंदर आर्मी नेवी एयरफोर्स के तमाम किस्म के टेस्टों के बारे में अकेडमी के अंदर क्लासेस जारी हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ICSB की तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चे बच्चियाँ जो जाना चाहती हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर बतौर कमीशन ऑफिसर, उनका इनिशियल टेस्ट क्लियर करने के बाद एक ICSB का टेस्ट होता है, तो जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। उसके लिए आपको, आप लोगों को जो है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन चाहिए, साइकोलॉजिकल प्रेपरेशन चाहिए आपको। इसके अलावा जो है आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि आप लोगों ने अपने GTO का टास्क कैसे परफॉर्म करने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हम लोगों से, तो आप हमारी अकेडमी में एडमिशन लें। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अकेडमी के बहुत अच्छे रिजल्ट से आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं रेस्क्यू 1122 के अंदर अप्लाई करने के लिए, पुलिस के अंदर अप्लाई करने के लिए, कैडेट कॉलेजेस जो बच्चे जाना चाहते हैं 8वीं क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर, उनके लिए क्लासेस जारी हैं, कंप्यूटर कोर्स भी जारी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि अगर आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो उन लोगों का भी साथ में फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।